नमस्कार छात्रों, 8वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कौन सा पाठ पढ़ा है? राजा बदल गया। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी लिखे होंगे, ठीक है? लिखें। हाँ, देखिए अभी आप लोग सब लोग अपनी पुस्तक हाथ में लें, पन्ना 12 खोलिए। कौन सा है? पाठ 3, प्यारा गांव। ठीक है, प्यारा गांव। देखिए गांव के बारे में, और चित्र में देखिए छात्रों क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, चित्र में क्या है देखो, किसान, एक आदमी जा रहा है और बैलगाड़ी पर भी किसान जा रहा है, एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, एक बस, गाय और पक्षी, पेड़, पर्वत, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? एक किसान हल लेकर जा रहा है, बैलगाड़ी लेकर जा रहा है, और क्या है, एक किसान खेत पर काम कर रहा है। और इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? क्यों? आपको कौन सा दृश्य अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है? और ये किस तरह का पाठ है? यह संवाद, संवाद करते हैं कन्वर्सेशन। हम पाठशाला स्कूल में होते तो कैसे पढ़ाते? दो या तीनों व्यक्तियों के बीच में जो संवाद हो रहा है, तो तीनों से उठाकर उनसे पाठ पढ़ा के हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, मैं ही पढ़ना है और मैं ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है मां? हाँ, देखिए रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रानी भी रमेश भी कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं? 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। और देखो गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। गर्मी, समर, छुट्टियां, हॉलिडेज। समर हॉलिडेज में ना, छुट्टी शब्द का एकवचन क्या है? छुट्टी एकवचन है, छुट्टियां बहुवचन है। सेंटेंस में, वाक्य में तो छुट्टियों। हाँ, जैसे गांव, गांव शब्द का विलोम शब्द क्या है? शहर, नगर, है ना? ले जाने आए हैं। और सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। सब मिलकर क्या है? सवेरे, उदय में। कहां निकले? रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। रेल में क्या थी? बड़ी, चाला, भीड़, गुंपू, समूह। भीड़, हमने भीड़ का अर्थ लिखा है ना? हाँ, देखिए। और आप लोग जो शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूं उसको आप लोग पेंसिल से लिख लीजिए वहां, बाद में आप लोग अपनी पुस्तक में लिखिए, ठीक है? और भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिली। फिर भी क्या है, इतनी भीड़ होने पर भी उन लोगों को, रानी को, रमेश को और दादाजी को भी है ना, बैठने के लिए तो जगह मिल गई। और शाम तक गांव पहुंचे। शाम तक कहां पहुंचे? घर को पहुंचे। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। स्टेशन के पास कौन तैयार थे? चाचा जी है ना, बैलगाड़ी, एद्दुला बंडी, बुलेट काट लेकर है ना, तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चल रही थी। बैलगाड़ी कहां जा रही थी? खेतों के किनारे किनारे। పొలాల ఒడ్డున, ఒడ్డుపై నుంచి వెళ్తుంది। खेतों में किसान काम कर रहे थे। खेतों में क्या है? किसान काम कर रहे थे। पशु चर रहे थे, बैल, भैंस, गाय, ये सब है ना, चल रहे थे मेस्त में। गांव की हरियाली देखने लायक थी। हरियाली, पచ్చदन, ग्रीनरी, देखने लायक, చూడదగిన, చూడముచ్చటగా। और बातों बातों में घर आ गया। और क्या है? दादाजी से मिले, दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। दादी जी ने हमें क्या किया? बहुत ही लाड प्यार, गाराबम। और क्या देखो, सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकल गए। सवेरे होते ही पहले वे लोग है ना, दूध पीकर और गांव देखने के लिए अपने दादाजी के साथ निकले। और रास्ते में बातें करते हुए वे लोग, रास्ते में दादाजी, रानी और रमेश, वे लोग क्या बातें करते हैं? क्या, यही संवाद के रूप में बताया गया। देखिए, दादाजी देखो सामने, दादाजी कह रहे हैं क्या है? देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं। सामने कौन आ रहे हैं? कमलेश काका। और इन्हें प्रणाम कराओ। हाँ, दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। दोनों बच्चे ने क्या किया है? कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। वे बच्चों को देखकर क्या हुए? बहुत खुश। खुश शब्द का विलोम शब्द क्या है? दुखी। हाँ देखो,
रानी कमलेश काका क्या करते हैं? रानी है ना दादाजी से पूछा है, दादाजी कमलेश काका क्या करते हैं? हाँ दादाजी वे लोहार लोहार ब्लैक स्मिथ कम्मरी जैसे तेलुगु में कहते हैं ना, हाँ वे लोहे का सामान जैसे लोहा आयरन लोहे की चीजें बनाने वालों को लोहार कहते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्या करते हैं, कुल्फी क्या करते हैं, कुल्फी बनाते हैं। फावड़ा कुल्फी का अर्थ क्या है, कोडवली, और क्या है फावड़ा पारा, हथौड़ा हैमर, पहिया व्हील, कुल्हाड़ी गुड्डली आदि सामान बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान, वहां देखो अपॉर्चुनिटी दामोदर दादा का मकान घर। रमेश दादा दामोदर दादा क्या काम करते हैं? उन्होंने क्या काम करते हैं? दादाजी दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े मटके हांडी मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। मिट्टी के जो वस्तुएं बनाने वालों को क्या कहते हैं? कुम्हार कुम्हरी। मट्टी तो जैसे 25 पात्र जैसे गर्मियों के दिन में हम लोग देखते हैं ठंडे पानी के लिए जो सुराही यूज करते हैं कुंडल, हाँ जैसे है ना घड़े कुंडल मटके चिन्ह चिन्हरी, और क्या है हांडी हांडी, हाँ चिन्ह चिन्ह पात्र मिट्टी के खिलौने मट्टी तो जिसने 20 खिलौना एक वचन है खिलौने बहुवचन है। हाँ देखिए बच्चों तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या कहते हैं? बच्चों आप लोगों को मालूम है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना उनको क्या करते हैं? बर्तन का अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है, क्या है बर्तन यूटेंसिल पात्र है ना। हाँ देखिए उनको क्या कहते हैं मालूम है आपको? बोलो आप लोग। हाँ रानी कुम्हार कहते हैं ना दादाजी, रानी ने कहा। हाँ दादाजी शाबाश मेरी प्यारी रानी, बेटी को तो सब कुछ पता है। शाबाश माँ बहुत अच्छी बताई हो, तुमको तो सब कुछ पता है। हाँ दादाजी शाबाश। वह देखो चंद्रया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। कपड़े बुनना बट्टल मेड़। हाँ रानी अच्छा दादाजी कपड़ा बुनाने वालों को क्या कहते हैं? बट्टल लेस वाला नियमन बताते हैं यहाँ। हाँ दादाजी कपड़े बनाने वालों को जुलाहा कहते हैं। बट्टल लेस वाले नियमन मतलब जुलाहा। और कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं, मशीन से भी बनाते हैं और हाथ से भी बनाते हैं। हाथ से बनाने के हाथ खरगा कहते हैं, हैंडमेड हाँ कहते हैं। चंद्रया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है, वे बढ़ाई का काम करते हैं। बाबैया क्या काम करते हैं? बढ़ाई का काम करते हैं। बढ़ाई कारपेंटर वुडरेंगी। हाँ रमेश दादाजी बढ़ाई क्या काम करते हैं? रमेश ने पूछा है दादाजी से, दादाजी बढ़ाई क्या क्या काम करते हैं? हाँ दादाजी बढ़ाई लकड़ी से हल नागली खिड़की खिड़की, हाँ खिड़की बहुवचन क्या है? खिड़कियां। हाँ दरवाजे बहुवचन क्या है? दरवाजा दरवाजे बहुवचन। बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। बैलगाड़ी एद्दुला बंडी बनाते हैं और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी दादाजी वहां देखिए वे कौन है, वे क्या कर रहे हैं? दादाजी वहां देखिए वे कौन है, क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे कौन है? सोने चांदी का काम करने वाले। सोना गोल्ड चांदी विंडी काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण बनाते हैं। वे सोने चांदी से क्या करते हैं? तरह तरह के रकरकाले ना आभूषण ऑर्नामेंट्स हाँ बनाते हैं। जैसे क्या है देखो अंगूठी उंगरम हार दंडा चूड़ी बैंगल ये सब बनाते हैं। चूड़ी हाँ बहुवचन क्या है? चूड़ियां। देखो रमेश दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी वहां देखिए
गली में क्या है, गली, स्ट्रीट, वीधि, लंबे लंबे, పొడవైన, हाँ, बांस, वेदुरु, है ना, वेदुरु। और क्या है, देखो क्या बनाते हैं दादाजी, देखो बेटा, बांस से टोकरी, टोकरी एक वचन है, टोकरियां बहुवचन है, टोकरी गंपा, और झूले बहुवचन है, झूले शब्द का एक वचन क्या है, झूला, खिलौने बहुवचन है, खिलौना एक वचन है, बोमन आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वालों को बंसोर कहते हैं। इस तरह की चीजों को बनाने वालों को क्या कहते हैं, बंसोर। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, दादाजी आपका गांव तो बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। देखिए दादाजी, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। हाँ बेटा, यहाँ तो सब तरह के काम करने वाले रहते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योग, जो घर में किए जाने वाले काम, जो बढ़ाई है, लोहार है, और क्या है, कुम्हार है, बंसोर है, सुनार है, वे सब घर में ही किए जाने वाले काम है। हाँ, वे सब लोग क्या है, देश के विकास में भाग लेते हैं। हाँ रानी, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं, पच्चनी निंडनी खेत पलालो। दादाजी, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान, फार्मर दिन रात पगलन का रात्रण का मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। उगाना पंडिचड़म, मिटाना दूरन चेयడం, भूख आकली। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांव में ही रह बसता है। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा है, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। भारत को देखना है तो पहले गांव को ही देखना है, क्योंकि गांव के वातावरण से आपको पता चलेगा भारत कैसा है, नगरों को शहरों को देखकर नहीं। देखिए रमेश रानी, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। हाँ दादाजी, आपने जो कहा बिल्कुल सच है, गांव बहुत ही प्यारे होते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपको भी पाठ कैसे लगा, आपको सभी समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया। इस पाठ के जो व्याकरणांश है हम फिर आपको अगले के क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, और जो शब्दार्थ हमने लिखा है शब्दार्थ को भी लिखिए, और जो वचन बदलो उनको भी आप लोग, मैंने जो पाठ पढ़ाते समय बताया है उनको भी आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हम फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको धन्यवाद।